सिंह समेत कई अफसरान का छुट्टियों खजाने का फैसला। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने 2 महीने की छुट्टियों की दरख्वास्त दी। इमरान मिन्हास याकूब दिल बर्दाश्त ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। पुलिस के तमाम अफसरान हालिया वाकयात के बाद सदमे में है। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी आज दफ्तर नहीं आए। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। नसीम बताएगा, आला अफसरान की जानिब से छुट्टियों के लिए दरख्वास्तें दी गई है और वो दिल बर्दाश्त भी है। कराची में पीएम का जो जलसा हुआ था उसके बाद मदर कायद तक कैप्टन सफदर के हवाले से जो मामला से पुलिस के आला हुकाम है उन पर बेचैनी पाई जाती है, वो सख्त उनका जो मोराल है वो डाउन हुआ है। इस हवाले से अब से कुछ पहले कराची एडिशन आईजी हैं स्पेशल ब्रांच के इमरान याकूब मिन्हास, उन्होंने आईजी सिंह को और दीगर हुकाम को ये दरखास्त की कि उनको 2 महीने की छुट्टी दी जाए। तो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते जिससे हमारी जरा का कहना है कि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी आज दफ्तर नहीं आए हैं और उन्होंने भी छुट्टी पे जाने का फैसला किया है। और कराची के और सिंध के कई जो आला अफसरान है उनके बारे में भी ये चाह रहे हैं कि उन्होंने भी 2 महीने की छुट्टियों को दरखास्त वो देने का ऐलान किया है। इस तमाम पर सूरत हाल जो कराची पुलिस है वो काफी डिसाइड है और इस लेटर में लिखा हुआ है कि इससे इन वाकयात से उनका जो मोराल है वो लो हुआ है, उनको काफी झटका लगा है। लेकिन नसीम आदिल, इसका ये हल तो नहीं है कि छुट्टियों पे चला जाए और फिर जिस तरह के आजकल हालात हैं ऐसे में तो अफसरान को आना और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना इंतहाई जरूरी है। लेकिन जो मामला हुए इससे इस लेटर में जो जिक्र किया गया है कि इमरान याकूब मिन्हास ने जिक्र किया है कि इससे जो हालिया वाकयात में पुलिस से काफी दबाव आया है। कैप्टन मरियम सर के जो शौहर जो है उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे के हवाले से नसीम आदिल हमें बता रहे थे कि आईजी सिंध समेत कई अफसरान का छुट्टियों पर जाने का फैसला किया गया है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने 2 महीने की छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दे दी है, जबकि इमरान मिन्हास याकूब दिल बर्दाश्त है और कहा गया है कि ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। पुलिस के तमाम अफसरान हालिया वाकयात के बाद सदमे में है, जबकि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी आज दफ्तर नहीं आए। मौजूदा सूरत हाल की पेश नजर अफसरान की जानिब से छुट्टियों का फैसला किया गया है। आईजी सिंध समेत कई अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया गया है और दरख्वास्त दी है। इस हवाले से एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने 2 हफ्ते की छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। नसीम आदिल एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। नसीम बताएगा, इस लेटर में मजीद और क्या क्या लिखा गया है? देखिए, लेटर में जो एडिशनल आईजी है इमरान याकूब, उन्होंने ये जिक्र किया है कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी का मामला था उसमें जो पुलिस का जो मोराल है वो काफी डाउन हुआ है, क्योंकि पुलिस से काफी दबाव था कि मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। हम पुलिस जो पुलिस वज़रा का कहना यह है कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे थे कि हम मुकदमा करें कि उनको गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस पर काफी दबाव था। और बाद जो खबरें ऐसी आई थी कि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर को, जैसे कि मरियम नवाज ने कहा था कि उनको अगवा कर लिया गया था, तो उसके बाद से कराची पुलिस का जो मोराल है वो काफी डाउन हुआ है। इस लेटर में ये भी लिखा है कि वो इस ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते, ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते, तो लिहाजा वो 2 माह की छुट्टी पे उनको छुट्टी दी जाए। और वो अपने दफ्तर में ये दरखास्त देके वहाँ से रवाना हो गए हैं। और आईजी सिंध के हवाले से भी हमें इत्तलात मिली है कि मुश्ताक मेहर भी छुट्टी पर चले गए हैं, वो आज ऑफिस भी नहीं आए हैं। और सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कई जो अफसरान है, जो PSP अफसरान है ग्रेड 19, 20 और 21 के, वो भी आज दफ्तर नहीं आए हैं। और जो पुलिस के आला काम में सख्त बेचैनी पाई जाती है इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो कराची में पिछले 2 दिन के दौरान वाक़ई हुई है। जी अच्छा नसीम, ये बताइए कि अगर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच अगर छुट्टी पर जाते हैं 2 हफ्ते की, उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है, तो उनकी जगह पर ड्यूटी कौन सर अंजाम देंगे? देखिए, लुक आफ्टर चार्ज तो जो उनके ग्रेड का अफसर हो, ग्रेड 21 का, जैसे गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ हैं, उनको चार्ज दिया जा सकता है। उनको वो एडिशनल आईजी कराची हैं, वो ग्रेड 21 के हैं, और मुश्ताक मेहर ग्रेड 22 से आते हैं। और इमरान याकूब मिन्हास क्योंकि वो स्पेशल ब्रांच ब्यूरो चीफ कराची एस खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। खानजादा साहब, आप क्या कहेंगे? आला अफसरान छुट्टियों पर जाने की बातें कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है, ऐसे माहौल में वो काम नहीं कर सकते, तो फिर आखिर किसने काम करना है? देखें जी, ये जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है।
माजी में हमने पुलिस का सियासी इस्तेमाल भी देखा है और पुलिस का तालीमी, अदबी, सकाफती हर तरह का इस्तेमाल देखा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुकदमे के बाद हमने पुलिस का गैर सियासी इस्तेमाल भी अच्छी तरह से देखा है और इसको बड़े दूर तक सुना गया है, समझा गया है, देखा गया है। अगर ये जो इमरान याकूब मिन्हास जो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच सिंध पुलिस में तैनात हैं, इनके छुट्टी की दरखास्त पर अगर गौर किया जाए तो इसमें इन्होंने लिखा है और वो इस तरह से, यानी अगर हम इनकी जबान में कहें कि कैप्टन सफदर के मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस जिस खफगी का और जिस कैफियत का शिकार है उसमें वो अपने फराइज मनसबी सरअंजाम नहीं दे सकते। अब वो क्या मामला हुआ उसका बयान जो है वो अगर आप देखें तो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने जो कुछ कहा और उसमें उन्होंने वजीर आला सिंध का नाम लेकर कहा कि और ये कहा कि आप मेरे हवाले से जहां चाहें ये कह सकते हैं कि सिंध पुलिस जिसने कराची और सिंध के शहरी और देही इलाकों में दहशतगर्दों और डाकुओं की कमर तोड़ दी, जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मजहबी और गैर मजहबी जुनूनियों की कमर तोड़ दी। सिंध पुलिस जिसने कराची को अमन व अमान का गहवारा बनाया, उसके अफसरान के साथ इस तरह का बर्ताव जो है वो रंजीदा खातिर तो कर ही देता है। इस सारी सूरत हाल को अगर जो जिम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार इदारे और जिम्मेदार लोग अगर सर जोड़कर नहीं बैठेंगे तो इससे कौमी सलामती पर एक सवालिया निशान आ जाएगा और वो सवालिया निशान इस तरह से होगा कि ये शहनशाहियत की तरफ, यानी हम तो जमहूरियत की सदा लगा रहे हैं, यहाँ तो आमरीत से भी एक कदम आगे बढ़ गए लोग और बादशाहत की तरफ निकल गए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है भाई? ऐसा कभी किसी जमहूरियत में होता है ना, कभी ऐसा आमरीतों में नहीं होता, तो जमहूरियत में क्या होता? ये तो बादशाहत की तरफ जा रहे हैं लोग कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये होगा, मेरी बात मानेंगे तो ये होगा। हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसको इसी वक्त इसका नोटिस लेना चाहिए और जो पुलिस में जो एक डिमोरलाइजेशन हो गई है सिंध पुलिस की, उसको सिक्योरिटी और कौमी सलामती के तमाम इदारों को मिलके इसका हल निकालना चाहिए। बसूरत दीगर सिंध पुलिस की डिमोरलाइजेशन जो है वो वाजिब है, हम इसके हक में हैं। हम ये समझते हैं कि सिंध पुलिस की डिमोरलाइज हुई है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, एज खानजादा साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिंध पुलिस डिमोरलाइज हुई है, छुट्टियों की भी बात हो रही है, ऐसा क्या हो गया है सिंध पुलिस के साथ कि जिसकी बिना पर वो डिमोरलाइज होगी, उसका मोराल ही डाउन हो गया है, अफसरान छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? ऐसा जो मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की जबानी अगर देखा जाए तो और उन्होंने सिंध के वजीर आला को कोट किया है कि जनाब सिंध के आईजी को कानून नाफिज करने के बाद जिम्मेदारों ने जबरदस्ती अपने दफ्तर बुलवाया और उनसे जबरी तौर पर यह काम करवाया गया कि जनाब आप अहकाम जारी करें और उनको गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ मुकदमा करें। अच्छा, फिर एक अजीब और गरीब सी सूरत हाल मौरिज़ वजूद में यह मंजरनामे पर आ रही है। अगर पुलिस के सरबराह को मजबूर किया जा सकता है तो फिर किसी भी पुलिस वाले को किसी भी काम के लिए मजबूर किया जा सकता है। मगर एज खानजादा साहब, पुलिस की जो वेबसाइट है उसके थ्रू ट्वीट क्यों किया गया कि पुलिस के आला अफसरान की हिमा पर उनके अहकामात की बिना के ऊपर ये गिरफ्तारी हुई है? ये तो वही सूबा है ना जहां 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 महीने अदालती अहकामात की रोशनी में आईजी सिंध रहता है। हुकूमत सिंध तो कभी भी नहीं चाहती होती उस आईजी का रहने के लिए। आप मेरे मुंह की बात आपने छीन ली कि जिस आईजी को चाहते हैं अदालती अहकामात का तहफ़्फ़ुज़ देकर उसको वो सब कुछ करने दिया जाता है जो आईजी करना चाहता है, और जब नहीं चाहते हैं तो आईजी को एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक मातहत अफसर जो रैंक में उससे बहुत कम है वो उसको जबरदस्ती कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है।
इस सारी सूरत हाल को अगर आज न संभाला गया तो मेरा ख्याल है कि मामला फंस की तरफ जाएगा, खराबी की खानजादा तरफ साहब, मैं जाएगा। यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ एक शख्स, ऑपोजिशन का एक रिप्रेजेंटेटिव, उसके कहने पर यह सब हो रहा है। अभी तो इंक्वायरी बैठी है, अभी तो इंक्वायरी हुई नहीं, वो इंक्वायरी सामने आएगी तो मालूम होगा। उससे पहले मोराल, ये कोई आम पब्लिक की बात नहीं हो रही, एक सोफिस्टिकेटेड पुलिस अफसर की बात हो रही है, एक फोर्स के सरबराह की बात हो रही है। वो इतनी सुनी सुनाई बातों पे कैसे चल सकता है? उसका मोराल कैसे डाउन हो सकता है? अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। मैं तो ये आपसे कह ही नहीं रहा कि इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई है। देखिए, आप प्री डिसाइडेड कोई बात नहीं कर सकते ना कोई भी। भाई इम्कान ये हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। भाई हुआ ये है, जो डीआईजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की छुट्टी में जो कुछ लिखा गया है, मैंने वो आपको पढ़ के सुनाया। आप कहें तो मैं उसका खत पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ, एक बार फिर जरा खत पढ़ के सुना दे। देखिए, वो ये फरमाते हैं कि ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ जो एफआईआर का इंदराज है, जिसमें पुलिस की हाई कमांड को, ये मैं अंग्रेजी में ही आपको सुना दूं, ये लिखता है, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द रिसेंट एपिसोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट कैप्टन रिटायर्ड सफदर इन विच police high command has not been only ridiculed, mishandled, but all ranks of Sindh police have been demoralized and shocked. In such stressful situation, ठीक है, एज खानजादा हमारे साथ रहेगा। फवाद सीरियन एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आप उस जलसे को भी रिपोर्ट करते रहे, होने वाले तमाम इवेंट को भी रिपोर्ट करते रहे। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बाकायदा तौर पर आईजी को अगवा किया गया सुबह सुबह, उसके बाद ये हुआ, और अब खबरें ये आ रही हैं कि पुलिस का मोराल डाउन होता जा रहा है, एडिशनल आईजी ने कोई ख़त लिख दिया है। ये सारी सिचुएशन को आप किस तरह कर रहे हैं? देखें जी, उस रात क्या कुछ होता रहा, इसके हवाले से जाहिर है कि मैं, खानजादा साहब या नसीम आदिल, हम तीनों में से कोई ऐनी शायद नहीं है। हमने भी मोहम्मद जुबैर साहब से ही ये सुना। उनका एक ऑडियो क्लिप मेरे मोबाइल में मेरे पास मौजूद है कि जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक आला जो फोर्स है उसके किसी ऑफिसर ने आईजी साहब को रात 4 बजे घर से बुलाया और उन्होंने जो है वो कोट किया है सीएम सिंध को, कि सीएम सिंध ने उन्हें बताया है कि ये सिर्फ घर से बुलाया जाना नहीं था, बल्कि इसको अगर कहा जाए अगवा किया जाना तो ये किडनैप करके जो है वो उनको बिठाया गया। और वहां पर एडिशनल आईजी जो कराची पुलिस चीफ हैं वो भी पहले से मौजूद थे और उनको भी हुक्म दिया गया कि इस वाकये के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाए, न सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाए बल्कि गिरफ्तार भी किया जाए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो बयान जो कि मोहम्मद जुबैर साहब ने दिया, उसकी तस्दीक इस पहली छुट्टी की दरखास्त से हो रही है, कि जिसके साथ साथ हमने ये भी सुना है, हमारे जराए हमें ये भी बताते हैं कि इसके साथ साथ और पुलिस अफसरान भी लाइन में खड़े हैं अपनी छुट्टियों की दरखास्त लेकर, क्योंकि पुलिस के अंदर एक खास डेकोरम है कि अगर आप किसी मातहत अफसर के साथ या किसी जो है वो मातहत अफसर की जो है वो प्रमोशन के ऊपर काम ना करना चाहें तो आप छुट्टी पर चले जाते हैं। ये पुलिस की एक रिवायत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आईजी को कि जो जूनियर हो उस फर्ज से कि जो लाइन में लगा हुआ है आईजी बनने के, किसी जूनियर अफसर को जब आईजी बनाया जाता है तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, सरदार मजीद दस्ती की मिसाल हमारे सामने है कि जो इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, पोस्टिंग के बगैर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुश्ताक मेहर साहब की तकर्री की वजह से कि उनके जूनियर अफसर को आईजी तैनात किया गया है, इसलिए वो इस वक्त जो है वो पुलिस फोर्स के लिए काम नहीं कर रहे। तो पुलिस में एक आम तरीकेकार है कि जब आप किसी चीज के हवाले से डिसप्लेजर हो या किसी के साथ काम ना करना चाहते हो या किसी खास सूरत हाल के अंदर काम ना करना चाहते हो तो अफसरान जो है वो ये रवायत है, मगर अल्टीमेटली ये तमाम अफसरान रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम है ना, सिर्फ मूड खराब होने की वजह से छुट्टियों पे तो नहीं जा सकते। अब तक एक मामले की इंक्वायरी कंप्लीट होकर सामने ही नहीं आई है, गवाहान ही सामने नहीं मौजूद हुए, मुस्लिम लीग नून का एक स्पोक्समैन स्टेटमेंट दे रहा है, तब तक तो इतनी जल्दी मोराल कैसे डाउन हो गया? देखें जी, गवाहान सामने आना ना आना ये सारा कुछ आगे उस सारी इंक्वायरी के नतीजे में पता लगेगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन मेरे साथ जिस वक्त जो काम होगा वो तो मुझे पता है ना कि मेरी किसने किस मौके पे बुलाकर इज्जत अफजाई की है या बेइज्जती की है, ये तो मुझे उस वक्त ही पता लग जाता है। अगर 6:05 पर आप मेरे साथ कोई जो है वो नाजेबा काम करें या मुझे जो है वो आप कोई
غلط چیز کے اوپر اکسائیں تو مجھے تو اس وقت تکلیف شروع ہو گئی ہے نا. میں نے اپنے ماتحت لوگوں کو بھی بتانا ہے, میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ ایک اختلاف پیدا ہوا ہے, اس معاملے کے اوپر کوئی ایک جھگڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ انکوائری کے بعد تو ذمہ داروں کا تعین ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا. انکوائری کے بعد تو یہ پتہ لگے گا کہ واقعات جو ہیں وہ سچ ہیں یا غلط ہیں. لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو میں تو آج سے ہی ڈی مورلائز ہو جاؤں گا اگر میرے ساتھ کوئی غلط کام ہو. بالکل اسی طریقے سے پولیس فورس کا معاملہ بھی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ فورسز کا مورال بلند ہونا چاہیے, فورسز کا جب مورال بلند ہوتا ہے تبھی وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی کی بنیادی لیئر ہے اس کے ہم مورال کو اس طریقے سے ڈاؤن کریں کہ جس نے کراچی آپریشن بھی کیا, جس کے جو ہے وہ اہلکاروں کو سڑک پہ کھڑے ہوئے گولیاں مار دی جاتی ہیں, جس کے اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹ کے بغیر ڈیوٹی پہ کھڑے ہونے سے جو ہے مطلب کس ملک کی پولیس ایسی ہوگی, شاید افغانستان میں یا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہوں کہ کسی ایسے جنگ زدہ ملک میں تو ایسا ہوتا ہوگا کہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہوں یا پولیس اہلکار ہوں ان کو یہ لازمی کیا جائے کہ آپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہن کر کسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے. تو ہماری پولیس تو اس قسم کی قربانیاں دے رہی ہیں. کوئی فرد بھی 20,000 روپے کی نوکری کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے پیچھے ایک جذبہ نہ ہو, اس کا مورال بلند نہ کیا جائے. تو یہاں پر ڈی مورلائز تو الٹیمیٹلی ہونا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینئر افسران کی جن کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے, جو پاکستان کی پولیس سروسز کو ایک عزت کی خاطر اور ایک رسپیکٹ اور ایک معیار کی خاطر جو ہے جوائن کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ مبینہ طور پہ, مبینہ اس لیے کہوں گا کہ یہ تو دونوں جانب کا بیان ہے. محمد زبیر صاحب کا بیان ان کے ذمے ہے, پولیس افسران کا جو بیان آج آفیشیل لیٹر ہیڈ پر ہے وہ ان کے ذمے ہے. ہم تو اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم اگر دونوں جانب کے تبصرے کو دیکھیں تو یہ بہرحال الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے زبردستی کوئی کسی کام کے اوپر مجبور کرے. ہم یہ سنتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پولیس کا سیاسی استعمال ہوتا ہے. ہم یہ سنتے آئے تھے کہ جی فستائیت ہے اور یہاں پر جو ہے وہ زبردستی مہینے کی چھٹیوں کا, اور اس کے بعد جو اس میں انہوں نے ریزن جو مینشن کیا ہے یہ سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا ہے. فواد, یہ میس بڑا ہوتا جا رہا ہے. ایسے موقع پہ جو صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے بھی اتنی عمدہ نہیں ہے, وہاں افسران کا یہ مورال کا ڈاؤن ہو جانا, یہ سچویشن سمٹتی ہوئی کس طرح نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا, اور میں ضرور تذکرہ کروں گا علی زیدی صاحب کے اس بیان کا کہ جو اس رات وہ دیتے رہے کہ جب ایف آئی آر کی کوششیں ہو رہی تھی, اور ان کا بیان ایسے تھا, اور اس کے بعد جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما جو بیان دیتے رہے, محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے, یہ یہاں پر کسی جو ہے وہ بدماشی کی صورت میں اپنے سسٹم کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام صوبائی خود مختاری کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر حکمران سمجھتے ہیں. علی زیدی صاحب نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر نہیں کٹتی. علی زیدی صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے وہ اس طرح کا بیان دیں کہ جب پولیس کو اس کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو پولیس کا مورال تو آپ نے اپنے بیانات سے ڈاؤن کیا. پولیس کا مورال تو آپ نے ایسی صورتحال کے اندر جب آپ کو پتا ہے کہ سی پیک بھی چل رہا ہے, دہشت گردی اسٹاک مارکیٹ کی ابھی کوئی اس کے اوپر غرض نہیں پڑی ہے. ابھی آپ کے سامنے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ چائنا قونصلیٹ کے اوپر ایک اٹیک ہوا, کراچی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اور آج جو ہم نے سنا کہ جو چینی جنا کالونی کے اندر اسٹینڈ پر ایک دھماکہ ہوا ہے اس میں بارود استعمال ہوا ہے جس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے, لیکن وہ سلنڈر کا دھماکہ نہیں تھا. ایسی صورتحال کے اندر کراچی پولیس کا آپ مورال ڈاؤن کریں اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ایک جوان سڑک پہ کھڑے ہو کے گولی کھانے کے لیے تیار ہوگا, تو بھائی شاید ایسا ممکن نہ ہو. یہ ساری صورتحال آپ کے رابطے کیا کہتے ہیں؟ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب کے علاوہ بھی کچھ افسران ہیں جنہوں نے اس طرح کا خط لکھا یا چھٹی پر جانے کے خواہش مند ہیں؟ دیکھیں جی, پولیس کی جو پوری کمانڈ ہے, ہائی کمانڈ ہے, آئی جی کا بھی آج ہم نے یہ سنا ہے, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئی جی صاحب بھی آج دفتر تشریف نہیں لائے. اس کے علاوہ کراچی پولیس چیف ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی صورتحال میں کام جاری رکھنے پہ تیار نہیں ہے. تو پولیس کی جو اعلیٰ کمان ہے یہی اعلیٰ کمان ہے. آئی جی کے بعد ایڈیشنل آئی جیز ہیں, پھر نیچے ڈی آئی جیز ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ نیچے ایس ایس پی اور پھر ایس پی. پولیس کی اگر مینجمنٹ کی کمانڈ کو دیکھا جائے جو پولیس سروسز آف پاکستان کے ملازمین ہیں تو ان کی ترتیب یہی بنتی ہے کہ آئی جی صاحب, آئی جی کے نیچے ایڈیشنل آئی جی ہوتے ہیں, ایڈیشنل آئی جی کے نیچے جو ڈی آئی جیز ہیں, اور ڈی آئی جیز کے نیچے جو ہے وہ ایس ایس پی ہیں, اور ایس ایس پی کے نیچے ایس پی ہیں. تو یہ ساری کمان اس وقت جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے, تکلیف کا شکار ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے ایپیسوڈ کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جن کے جذبات کو براہ راست ٹھیس پہنچی ہے. یہ جواب ظاہر ہے انہیں ہی دینا ہوگا کہ آخر کون سا ایسا معاملہ تھا
क्या मोहम्मद जुबैर साहब ने जो मामला बयान किया क्या वो मामला हकीकत में है, क्या मोहम्मद जुबैर साहब के मामले के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से पुलिस फोर्स का मोरल डाउन हुआ है। जाहिर है कि ये वही लोग बताएंगे। हम तो तबसरा कर सकते हैं उस लेटर के ऊपर कि जो हमारे पास है कि जिसके अंदर इमरान याकूब मिन्हास जो एडिशनल आईजी हैं, यानी कि सेकंड टियर में आते हैं पुलिस की आईजी सिंध के बाद, उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर 2 महीनों की छुट्टियों की दरखास्त जो दी है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उस कैप्टन सफदर के जो एपिसोड है उसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता है। और उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि इसमें जो पुलिस फोर्स है उसका भी मोरल ना सिर्फ डाउन हुआ है बल्कि वो अभी तक शॉक के अंदर है कि ये उनके साथ हुआ क्या है आखिर। तो ये सारी सूरत हाल किस तरीके से सिमटेगी ये उन्हें ही सोचना होगा कि जिन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया था, और इनिशिएट करने के बाद वो शायद इसकी जो इसका जो रिस्पॉन्स आना था, रद्द अमल आना था, उससे शायद वाकिफ नहीं थे। जी ठीक है, एज खानजादा साहब आप हमारे साथ लाइन पर हैं? खानजादा साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी फरमाएं भाई। अच्छा खानजादा साहब, अभी हमारी फाज से भी बात हो रही है, ऐसे मौके पर एक सीनियर अफसर जब इस तरह का एक खत लिख दे और दूसरों से मुतल्लिक भी इतलात हो कि ज़राए कह रहे हैं कि उनका भी मोरल बहुत ज़्यादा डाउन है, इस सिचुएशन को आप समझते हैं कि किस तरह समेटा जा सकता है? वफाक को इंटरवीन करना होगा या सूबे को करना होगा, किसको करना होगा? देखिए जी, हमने पहले भी अर्ज किया है कि देखिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो जिम्मेदारान हैं उसमें पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर तमाम इदारे और वो तमाम लोग जो इस सारे मामले से मुंसलिक हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर, उन्हें बैठना होगा। और उन्हें बैठना चाहिए इसलिए कि ये डिमोरलाइजेशन होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। देखिए, अगर पुलिस जो है, पुलिस शहरी इंतजाम की बुनियाद तस्वर की जाती है, हालत अमन में भी और हालत जंग में भी। बाकी हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो हालत अमन में तो अपनी तरबियत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन हालत जंग में उनका काम बढ़ जाता है। अब जब हम एक खुफिया जंग का शिकार हैं, हमारे महल्ले में जो लोग हैं वो हमें डिमोरलाइज करना चाहते हैं, वो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, महल्ले के लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा आंखें खुली रखने की जरूरत है, ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पर है, चाहे वो कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं या वो सादा लिबास पहनते हैं, इन सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पूरे मामले को आज ही बैठकर, यानी जितनी जल्दी हो सके इसको बैठकर तय करें, और अगर कहीं गलती हुई है तो गलती करने वालों की सरनजिश करें। और अगर ये कोई गलत फहमी का नतीजा है तो ये बात भी सामने आनी चाहिए कि भाई ये किसी गलत फहमी का नतीजा था और आइंदा ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जब तक इस सारी सूरत हाल पर का कोई मंतकी नतीजा नहीं निकलेगा, जब तक इबहाम बढ़ता रहेगा और इसमें जो है ना वो सूरत हाल मुख्तलिफ टर्न लेती रहेगी। हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के जिम्मेदारों को इसका फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा फवाद, ऐसे मौके पे जब हमें खानजादा ये कह रहे हैं कि वाकई इस टाइम जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो इस तमाम मामलात में पार्टिसिपेंट हैं या नहीं हैं, वह जल्द वक्त का तकाजा ये कि उन्हें एक टेबल पे बैठना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इनिशिएटिव वफाक को लेना चाहिए, सूबे को लेना चाहिए? देखिए जी, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ताज़ा खबर ये आई है कि एडिशनल आईजी कराची, जो सीसीपीओ कराची भी है, कराची पुलिस चीफ भी हैं, उन समेत पुलिस के जो अजला के अफसरान हैं, डीआईजीज और एसएसपी लेवल के जो अफसरान हैं, जो पुलिस सर्विस और पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं। और मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। और ये साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। ऐसे मौके पर जब आईजी ज़राए के मुताबिक छुट्टियों पर हो और एडिशनल आईजी ये खत लिख के जा रहा हो कि एक इशू की वजह से उसकी फोर्स का मोरल डाउन है और वो छुट्टियों पर जाना चाहता है, आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल को अटेंड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए बेहतरीन लाएमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने भी पुलिस को रिडिक्यूल किया है, कानून के अंदर रेमेडी मौजूद है, 353 आर्टिकल मौजूद है, पुलिस खुद केस रजिस्टर कर ले उसके खिलाफ। ये कोई मसला नहीं कि मुझे रिडिक्यूल किया गया, यानी आपके पास कानून ने इख्तियार दिया हुआ है कि जिस बंदे ने किया है आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर करें।
मैं डिप्टी कमिश्नर चारी था, एक कर्नल साहब ने एक जगह ऐसी मसला किया था, कर्नल से उसके मैंने कर्नल के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया था। ये 1997 की बात है। ये कोई आप देख रहे हैं, आम आदमी कह रहा है, कोई एक पुलिस का अफसर कह रहा है जिसने जान और माल की तोहफत देना है, जिसको कानून ने इतना ज्यादा इख्तियार दिया है कि एक नाकाबिले राजीनामा दफा के तहत उसको इख्तियार है कि जो उसको रिडिक्यूल करता है, जो कार्य सरकार में मुदाखलत करता है, उसको 353 के तहत मुकदमा दर्ज करे, उसके बाद दरखास्तें देता रहे जो मर्जी देता है। ये पॉलिटिशियन सियासतदान मत बने ना, अपनी पूरी जिम्मेदारी। आपको कानून का नहीं पता है कानून क्या है दुनिया के अंदर। आप मुकदमा दर्ज करते, FIR दर्ज करते, जिसने रिडिक्यूल किया, उसके बाद जैसे छुट्टी पे चले जाते। आपने तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा नहीं की। जिस वक्त जिस घंटे में पे हुआ था रिडिक्यूल, उसी वक्त एक FIR दर्ज करते और उसके बाद बेशक बंदा गिरफ्तार ना होता, आप कहते जी मैंने FIR दर्ज कर दी है, मैंने मुजरम बता दिया है, मैं जा रहा हूं। अच्छा, अब ये ऐसी सिचुएशन है, मुल्क का एक बड़ा सूबा है सिंध, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई इतनी उम्दा भी नहीं है, और ये सब इनिशिएटिव किसको लेना होगा? नहीं, सूबे को या वफाक को लेना होगा कि मामला तो करना है ना एड्रेस। देखे ना, आपको मामला तो पहले दिन से एड्रेस होना चाहिए था ना। एक हर बंदा जब जिम्मेदारी अदा नहीं करता, हमने पोलिटिसाइज कर दिया ना। देखें, जिस वक्त वो हुआ था वाकया कैप्टन सफदर का, उसी वक्त SHO FIR काटता, खत्म, गिरफ्तारी होती या ना होती, मामला खत्म हो जाता। ठीक है, उसके बाद FIR कहीं कहां कटी, कैसे कटी, किस जगह कटी, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस ऑफिसर के बारे में ये जो खबरें बाहर आई गई, ये खबरें लाई गई, जैसे भी लाई गई, जिसने भी किया, मतलब यह है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को रिडिक्यूल किया गया है, एक वो कहता है कि मुझे जनाब, तो मुझे ये बताइए कि कानून में कौन कौन FIR दर्ज करेगा? GHQ करेगा तो FIR दर्ज, सियासतदान FIR दर्ज करेंगे उसकी। वो पुलिस वाला 353 दफा के तहत FIR दर्ज करेगा। कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR पुलिस ने दर्ज करनी है। आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, पेंटागन से फोर्स नहीं आएगी, उन्होंने दर्ज करनी है। वो भाग रहे हैं। यानी आप मुझे ये बताइए, 32-33 साल की आपकी नौकरियां हो गई हैं, आपको कानून का नहीं पता कि आपने क्या करना है? एक बंदा थाने के अंदर दाखिल होकर आपका मजाक उड़ाता है, गरीब आदमी आप पकड़ के बंद कर देते हो। गरीब आदमी नहीं, आप कहते मैं नहीं करता हूं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। आप इस कौम के टैक्स से करते तनख्वाह कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। अच्छा फवाद, हौरिया साहब से बात हुई है, जारी बात है उनकी फील्ड है, खुद से ये ब्यूरोक्रेट हैं, वो कहते हैं कि हक तो ये था कि FIR दर्ज करवा के छुट्टी पे जाते कि इस फलाने बंदे ने मुझे रेडिक्यूल किया है। खैर ऐसा तो नहीं हुआ। अब इतला ये है कि IG साहब 15 दिन की छुट्टियों पे हैं, एडिशनल IG 60 रोज की छुट्टी पे चले गए हैं, तो ये कैसी सिचुएशन हल होगी? सलमान, देखें, ये औरिया साहब की अपनी राय तो हो सकती है, ये हर फर्द को इख्तियार मौजूद है कि वो ये बात दिल को नहीं लगती, क्या स्ट्रेटजी अपनाए। ये बात दिल को नहीं लगती कि ये एक डरपोक किस्म का एक्ट है। दिलेर एक्ट ये था कि जिसने रेडिक्यूल किया उसके खिलाफ FIR देते। जिन जगहों पर IG सिंध को अगवा करके जो है वो ले जाया गया, जिस सूबे के अंदर जो है वो IG की इज्जत महफूज ना हो, उस सूबे में आप तवक्का करते हैं कि FIR कटवा कर उसको कोई इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, ये मेरी अपनी बिल्कुल किसी भी फर्द की ये अपनी एक जो है वो स्ट्रेटजी हो सकती है, अपनी थिंकिंग हो सकती है कि उसने किस मामले के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है। कराची पुलिस अगर यहाँ पर आप नहीं समझते कि औरिया साहब का जो मशवरे हैं वो रियासत के अंदर एक इंतहा की जो है वो अनारकी पैदा करेंगे? औरिया साहब का मशवरा हो और एक जो है वो किसी आला अफसर के खिलाफ या किसी और फोर्स के अफसर के खिलाफ FIR कट जाए, आप समझते हैं कि उस चीज से जो मसला हल होगा? वो मसला हल नहीं होगा, बल्कि वो ऐसे इख्तलाफ की तरफ जाएगा कि जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। तो औरिया साहब की जो तजवीज है वो तो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं लगती कि किसी और फोर्स के अफसर के खिलाफ FIR काट दी जाए, उसके बाद वो आगे से जवाबी कार्रवाई करें। तो ये तो एक फसाद फैलाने वाली एक जो है वो नक्शे अमन की कोशिश होगी कि जो औरिया साहब फरमा रहे हैं। यहाँ पर बेहतर यही है कि जिस जगह पर मुझे ये लगे कि मेरे किसी अमल से
फसाद पैदा होगा, जमीन पर लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, उस जगह पर बजाय इसके कि मैं फसाद का जिम्मेदार बनूं, मुझे वहां से रास्ता अपना लेना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर कम से कम किसी किस्म की कोई फसाद पैदा होने की जो अंदेशा है उसको कम किया जा सके। तो ओरिया साहब की अपनी राय है, और हो सकता है कि ओरिया साहब का अपनी जिंदगी के अंदर जब वो ब्यूरोक्रेट थे यही तर्ज अमल रहा हो, लेकिन हर ब्यूरोक्रेट इस तरीके से जंग के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ पर भी जो जंग जिन दो इदारों के दरमियान तनाजे की बात हो रही है, वो दोनों ही पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अहम है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं जो है वो उस चीज को प्रोवोक करूं या मैं उस चीज को सपोर्ट करूं कि एक एसएसपी को जो है वो दूसरे इदारे के आला अफसर के खिलाफ जो है वो एफआईआर काट देनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि इससे मसला हल होता? मसला शायद इस तरीके से जरूर हल हो जाए कि मैं अगर काम छोड़ दूं तो मेरी जगह जो काम करना चाहता हो इस सारे माहौल के अंदर वो आकर काम कर ले। लेकिन ये कैसी सूरत हाल है, ये कैसी तजवीज ओरिया साहब देते हैं कि एक जो एफआईआर दर्ज कर दी जाए और उसके बाद एफआईआर के नतीजे में दोनों इदारों के दरमियान, बल्कि रियासत के दो अहम सतूनों के दरमियान एक कशमकश पैदा हो जाए। तो किसी भी मौके पे कशमकश की ख्वाहिश करने के बजाय या कशमकश की जो है वो सूरत हाल को प्रोवोक करने के बजाय, उसको जो है वो फोर्सी करने के बजाय करना ये चाहिए कि आप ऐसी तजावीज जरूर दें। इस मौके के ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इमरान याकूब मिन्हास को भी ये बताया होगा, जिन्होंने पुलिस अफसरान को ये बताया होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ ओरिया साहब इस मुल्क के अंदर जो है वो जो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, ये सारे भी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ओरिया साहब के मुकाबले में बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको ये सारे ऑप्शन नहीं पता थे? हर बंदे की ये अपनी ख्वाहिश है, हर बंदे का ये अपना तरीका है कि वो जंग के अंदर किस तरीके से आगे चले। तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई गैर जरूरी तौर की चीज थी जो ओरिया साहब ने यहाँ पर मशवरा दिया। आपको लग रहा है कि जंग हो गई है फौद? आपको लग रहा है कि जंग हो गई है, कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, और या इस सिचुएशन से हम निकल नहीं पाएंगे? ये नक्शे अमन के एन मुखालिफ है ये चीज। ये भी तो एक अच्छी चीज नहीं है किसी सूबे के लिए कि दो अफसरान छुट्टी पे चले जाएं। देखें, वो भी अच्छी चीज नहीं थी कि आप आईजी को 4 बजे घर से उठाकर ले जाएं। जब आप एक अच्छा काम नहीं करते तो जवाब में अगले को भी इख्तियार होता है कि वो अच्छा काम नहीं करे। ये कोई हजरत मूसा की कौम, हजरत ईसा की कौम नहीं है कि एक थप्पड़ मारे तो वो आगे से गाल पेश कर दे कि दूसरा थप्पड़ भी मारे, आप मुझे मजीद बेइज्जत करें। जाहिर है कि इस्लाम के अंदर बदले का भी कॉन्सेप्ट है, और मैं बदला बजाय इसके कि झगड़ा करके करूं, मैं बदला इस तरीके से भी ले सकता हूं कि मैं ये शो करूं कि मैं मजीद काम नहीं करना चाहता ऐसे माहौल के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये नक्श को कम करने की कोशिश है कि मैंने अपने आप को इस चीज से माइनस कर लिया है, अब जिसको काम करना हो आकर कर ले। तो ये तो नहीं हुआ कि जाते हुए पुलिस का अहम रिकॉर्ड साथ ले गए या जाते हुए उन्होंने पुलिस की मोबाइलों को खुदा न खास्ता आग लगा दी। ये तो नक्श तो तब पैदा होता है कि जाते हुए कोई रिटेलिएशन के अंदर वो कोई ऐसा काम करके जाते कि जो ओरिया साहब फरमा रहे हैं। ये तो उस चीज को कूल डाउन करने की कोशिश है। ठीक है फहद, हमारे साथ रहिएगा, खान साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, और ये मकबूल जान साहब आप भी साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।